117। अब क्वेश्चन नंबर 117 जो है यह हमारा मिडावल हिस्ट्री से संबंधित है, जो कि एक जगह इमारत दिया है, दूसरी जगह जो है बनाने वाला का नाम दिया है कि कौन सा इमारत किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो हम बात करते हैं काबुल बाग मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। इत्मा उद दौला का मकबरा किसने निर्माण करवाया था? नूरजहां ने। और लास्ट जो काबुल बाग का मस्जिद किसने बनवाया था? बाबर ने। अब देखते हैं कि इसका ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन यानी कि ए का जो है 4, ए का 4 इसमें है, इसमें है। बी का जो है 1 इसमें है, इसमें है, यह भी सही है। सी का इलाहाबाद का किला 3 नंबर सी में, इसमें है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी। आगे का क्वेश्चन क्या है? हाँ क्वेश्चन नंबर 118 यह भी हमारा जो है संबंधित है। यह संबंधित है किससे? यह है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन ऐसा पर्सनालिटी है, कौन ऐसा उनका संगठन है जो इससे संबंधित नहीं है। दयानंद सरस्वती क्या सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित है? तो हाँ, किससे? सत्यार्थ प्रकाश से ये महाशय संबंधित थे। ठीक। दूसरा जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी, ज्योतिबा फुले सत्य शोधन समाज से संबंधित थी? हाँ थी। ठीक। रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से संबंधित थे? हाँ संबंधित है। अब बी जो है इसका जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी। अब जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी जो है कलकत्ता क्रॉनिकल से जो है ये संबंधित नहीं थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कलकत्ता क्रॉनिकल से जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी जो है यह संबंधित नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और सुमेलित करने का मतलब है कि कौन किसका लड़का है। ठीक है, कौन किसका लड़का है। अब देखिए अकबर के अगर लड़का की बात करते हैं तो अकबर का लड़का कौन है? सलीम। ठीक। बाबर का अगर बात करते हैं तो बाबर का दूसरा लड़का कौन सा है? कमरान। बाबर का दूसरा लड़का कौन सा है? कमरान। बाकी हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं हुमायूं के बारे में कि हुमायूं बाबर का लड़का था, लेकिन कमरान भी जो है उसका दूसरा लड़का था। ठीक है। अब यहां पर अगर देखते हैं मिलान करते हैं तो मिलता है कि नहीं? अब यहां पर हम मिलान करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन किस में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए बाबर, यानी कि ए जो है 3 के साथ, ए जो है 3 के साथ इसमें और इसमें। ठीक है। अकबर 1 के साथ, यानी कि 1 के साथ इसमें और इसमें, यह भी मिल रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन जो है अभी तक मिल रहा है। अब तीसरा देखते हैं कि शाहजहां जहांगीर। तो जहांगीर यानी कि शाहजहां का जो बेटा है, जहांगीर का बेटा कौन सा है? जहांगीर का बेटा जो है खुसरो है। कौन सा है जहांगीर का बेटा? खुसरो। यानी कि डी का जो है 2 ऑप्शन होगा, डी का जो है 2 ऑप्शन, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। अब है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि यह भी हिस्ट्री से संबंधित है, और हिस्ट्री से संबंधित होने के कारण क्वेश्चन यह है कि कौन सी ऐसी बौद्ध संगति है जो कि बिहार में नहीं हुई थी? कौन सी ऐसी बौद्ध संगति है जो कि बिहार में नहीं हुई थी? तब बौद्ध संगति अभी तक टोटल 4 बार हुआ है, जो कि चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। अब तक क्या है, मतलब कि बौद्ध संगति टोटल 4 बार हुआ है, जो कि चारों ऑप्शन में दिया है। क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें चौथा जो है बौद्ध संगति वो बिहार में नहीं हुआ है, पुत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121। हाँ, क्वेश्चन नंबर 121 और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन अब आराम से ध्यान से पढ़ते हैं कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे, पहला है। दूसरा क्या है? जनवरी 1941 में वो घर में नजरबंद से भाग निकले थे, ये भी सही है। तीसरा जो है उन्होंने सिंगापुर में 1931 में भारत को एक अस्थायी सरकार की गठन किया, यह भी सही है। मतलब ये है कि इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब ये, अब ऑप्शन देखते हैं कि केवल 2, 3 सही है। तो कहने का मतलब है कि 2 और 3। हाँ, तो 1941 में जब
1941 में जब सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में पकड़ लिया था, तो वो भागने में कामयाब हुए थे, और वही इनका भागा हुआ जो है अफगानिस्तान जाते हैं, रूस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, फिर वहां से सिंगापुर जाते हैं, फिर सिंगापुर से जाने के बाद जो है आईएनए में शामिल होकर के आईएनए का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2, यह सही होगा। तीसरा जो है, इन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार का गठन की था। इसलिए क्योंकि आईएनए का जो पहला स्तर था उसमें कौन थे? मोहन सिंह थे, जो कि आईएनए का नेतृत्व संभाल रहे थे। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1943 में आईएनए का जो है नेतृत्व संभालते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये 2 सही है। अब यानी कि 1 और 2, ये 2 सही है। अब तीसरा जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरा सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। यहां पर यही क्वेश्चन, यहां पर यही बात जो लिखा हुआ है यह गलत हुआ है, क्योंकि ये त्रिपुरा सत्र के अध्यक्ष नहीं थे। ये कहां कर थे? हरिपुरा के। कहां के थे? हरिपुरा के जो है अध्यक्ष चुने गए। तो इसका जो इसमें जो 1 नंबर है वो क्या है? गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, 1 स्टेटमेंट गलत है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? 2 और 3 सही है, 1 और 2 गलत है, 1 गलत है, C गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A नंबर। कौन सा? इसका A नंबर जो आंसर है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार से संबंधित है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से है। बिहार से संबंधित क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ये है हमारा मिडिवल हिस्ट्री, ये है एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन, ये है इसका राइट आंसर। बाकी आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट किए हैं, आपका कितना स्कोर हो रहा है। वीडियो पसंद है दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पेपर को एनालिसिस कर डिस्कशन कर सके तथा अपने नंबर को मतलब देख सके। थैंक यू।